गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पता है आपको, आज आपका हिंदी व्याकरण का टर्न है और आज मैं चैप्टर नंबर 16 पढ़ाऊँगी। ये चैप्टर में सिर्फ एक आपको कहानी के तरीके से बताया हुआ है। ये है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग, ठीक है। इसमें क्या है, ये कहानी पूरे चित्र के अकॉर्डिंग है। जैसे ये चित्र बना हुआ है तो यहाँ पे इसका शब्द नहीं लिखा हुआ है। इस चित्र से हम लोगों को इस कहानी को समझना है। जैसे एक थी बिल्ली, ये क्या है, बिल्ली है। तो यहाँ पे जैसे बिल्ली नहीं लिखा हुआ तो एक थी बिल्ली। बिल्ली ने एक दिन एक चूहा देखा। देखा आपने, यहाँ पे बिल्ली की जगह लिखे हुए की जगह बिल्ली का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे चूहा लिखने की जगह चूहा का चित्र बना हुआ है। तो ये पूरी कहानी इसी तरीके से है। आइए पढ़ते हैं आगे। चूहा बड़ा चालाक था। चूहा कैसा था? बहुत चालाक था। परंतु मौत को सामने देखकर सब डर जाते हैं। भाई, जब भी ऐसा लगता है कि हम लोग मरने वाले हैं तो हर किसी को डर लगता है ना। तो वो ये चीज़ हर किसी के लिए है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। जब किसी को अपनी मौत नज़र आती है तो उसको क्या लगता है? बहुत डर लगता है। चूहा भी डर गया। तो एक दिन क्या होता है, चूहा भी डर जाता है। वह एक छोटे से कमरे में, छोटे से बिल में घुस गया। तो ये क्या है, देखो दीवार है, दीवार के अंदर उसने होल किया हुआ है। तो चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो वो डर की वजह से कहाँ घुस जाता है? बिल में घुस जाता है। बिल्ली भी चुपचाप बिल के पास छिपकर बैठ गई। अब बिल्ली भी चूहे का इंतज़ार कर रही थी तो वो उसके बिल के पास क्या बैठ जाती है? चुपचाप छुप कर बैठ जाती है। लेकिन डर के कारण चूहा बाहर ना आया। अब चूहा को तो डर था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो बिल्ली मुझे खा जाएगी, इसलिए वो बेचारा वो भी डर के अपने बिल के अंदर ही बैठा हुआ था। अगले दिन चूहे ने बिल से झांक कर देखा तो फिर उस दिन तो वो निकला ही नहीं पूरे दिन। अब नेक्स्ट डे जो अगले दिन क्या करता है, वो निकलने से पहले उसमें से झांक कर थोड़ा सा देखता है तो बिल्ली इधर उधर देख रही थी, लेकिन बिल्ली भी क्या थी, वहीं पर बैठी हुई थी। तो बेचारा फिर से डर गया। चूहा ने चालाकी से छलांग मारी और आगे आगे निकला। अब चूहा क्या करता है, बड़ी होशियारी से एक साथ बहुत लंबी सी छलांग लगा के भाग जाता है आगे आगे। बिल्ली पीछे पीछे भागी। अब चूहे को उसने देखा तो वो तो इंतज़ार कर ही रही थी इस बात का कि चूहा कब निकलेगा, तो कब मैं उसे पकड़ूँ और कब मैं खाऊँ। तो जैसे ही उसने चूहे को निकलते हुए देखा तो बिल्ली भी क्या करती है, उसके पीछे पीछे भागती है। चूहे ने एक बड़ा सा जूता देखा। अब जो चूहा क्या करता है, वहाँ पे आसपास कहीं जहाँ पे भी भाग रहा था घर में के अंदर, वहाँ पे उसने क्या देखा, एक जूते को देखा, ठीक है। वह छलांग मारकर उसमें घुस गया और वो क्या करता है, जैसे ही उसको छलांग लगाता है, जंप करता है और जूते के अंदर जाके घुस जाता है। बिल्ली भी उसके पीछे भागी और जूता में घुस गई और वो क्या करती है, बिल्ली भी जाती है और जूते में घुस जाती है। चूहा जानता था कि जूते के नीचे छेद है। अब चूहे को तो क्या था, चूहे को पता था कि जो जूता रखा हुआ है जूते के नीचे से छेद हो रखा है, ठीक है। तो वो जानता था कि उसके नीचे छेद है। चूहा छेद में से निकलकर भाग गया और जूते के में से जो छेद था तो चूहा तो उसमें से निकलकर भाग गया। पर बिल्ली मोटी थी और वह जूते में फंस गई। अब जूता तो छोटा होता है ना, तो बिल्ली उसमें से निकल नहीं पाती है और वो तो क्या होता है, वो जूते में ही फंस जाती है और बाहर न निकल सकी और उसके बाद वो बाहर निकल ही नहीं पाती। चूहा बिल्ली को फंसी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी बुद्धि काम आई और चूहा उसको जूते में फंसा हुआ देखता है बिल्ली को तो बड़ा खुश होता है और अपनी बुद्धिमानी पे, अपनी अक्लमंदी से, होशियारी से उसने इसी चीज़ को किया। इसलिए वो सोचता है कि चलो मेरा दिमाग ने काम किया और मैंने ऐसे काम किया तो मैंने अपनी जान को बचा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें मुसीबत में साहस और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जब कभी भी हम पर मुसीबत आए तो उस टाइम पर हम लोग को डरना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हम लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं और हम गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी कहानी हो चुकी है और ये भी इसी तरीके से कहानी है, ठीक है। इस कहानी को मैं आपको इसमें करने के बाद आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो उसमें से आप इसको अपनी बुक में कर लीजिएगा। तो बच्चों, ये आप लोगों का हिंदी व्याकरण का सिलेबस अब कंप्लीट हो गया है और मैंने सारे सिलेबस जो भी चैप्टर्स और वीडियोस आपको सेंड किए हैं, आप उनको दोबारा से रिपीट करके देखें और अपने एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। ओके, हैव अ नाइस डे।